नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, जो कुछ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हुआ, आज वैसा ही इतिहास फिर से दोहराया गया पुडुचेरी में। और पुडुचेरी में सरकार को गिरा दिया गया। अल्पमत में सरकार आई और उसके बाद सरकार गिर गई। लेकिन कुछ ऐसा ही पहले भी हम देख चुके थे और वैसा ही फिर आज दोहराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह की जो सरकारें गिराई जा रही हैं, जो तरीका अपनाया जा रहा है विधायकों का, जिस तरह से खरीद फरोख्त हो रहा है या विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। खैर, ये बातें हैं सोचने की और ये जनता जानती है, जनता के सामने सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इसके बाद से कुछ नई जो सियासी चर्चाएं हैं वो सामने आने लगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब दोबारा से राजस्थान पर टारगेट है और राजस्थान की सरकार को फिर से गिराया जा सकता है और उसकी कोशिश की जा सकती है, जैसे पहले की गई थी मानेसर की घटना के दौरान। कुछ राजनेताओं के भी इस तरह की बातें सामने निकल के आई हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने ट्वीट किया है। लेकिन साफ बात यह है कि राजस्थान में क्या इस तरह की घटना फिर से दोहराई जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। अब इससे जुड़ी हुई हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं। राजस्थान में ऐसा संभव नहीं है। राजस्थान में दोबारा से मानेसर की जैसी घटना नहीं होगी। ये क्योंकि जिस तरह की अभी राजनीतिक वातावरण बना हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनसे कहीं भी नहीं लगता कि राजस्थान में कहीं भी दोबारा से उस तरह की परिस्थिति बन सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सचिन पायलट गुट जो पहले इस तरह के कारनामे में शामिल हो चुका है, अब उनकी स्थिति पहले की बराबर मजबूत नहीं है। साथ ही उनके पास पूरी संख्या नहीं होने की वजह से ही पहले भी उनका फॉर्मूला फेल हुआ था। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी में भी खुद राजस्थान में आपसी राड़ चल रही है। ऐसे में संभव नहीं है कि बीजेपी एकजुट होकर इस तरह का कोई कदम अपनाए, क्योंकि वसुंधरा राजे अभी इस पूरे मसले पर एंटी है। वसुंधरा राजे इस तरह सरकार गिराने के सहमत नहीं थी और यही पहले भी हुआ था और इसी वजह से बीजेपी को मुँह की खानी पड़ी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो अब कहा जा रहा है कि राजस्थान में लगभग साल भर तक तो अभी कुछ नहीं होना। जिस तरह की जो सभाएं हो रही हैं सचिन पायलट गुट की तरफ से, वो मात्र एक कह सकते हैं दबाव की राजनीति है। लेकिन अगला जो टारगेट है वो बताया जा रहा है महाराष्ट्र को। कुछ चर्चाएं इस तरह की निकल के आ रही हैं, कहा जा रहा है कि अब बीजेपी का अगला टारगेट महाराष्ट्र है और खबरें तो ये हैं कि कुछ विधायकों को वहां पर खरीद भी लिया गया है। जिस तरह की खबरें इन दिनों सियासी गलियारों में चल रही हैं, हालांकि इनके पीछे सत्यता कितनी है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो ये है कि पुडुचेरी के बाद अब अगला टारगेट महाराष्ट्र को बनाया गया है और महाराष्ट्र में अब सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की तरफ से पासे फेंक दिए गए हैं। अब इन पासों का क्या आगे परिणाम आता है ये वक्त के गर्भ में है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है, ये एक बेहद ही गंभीर विषय है और इस पर सोचने की ज़रूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज एक ट्वीट करके ये जो पूरी घटना हुई है इस पर अपना बयान जारी किया और बयान में कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने ये सरकार गिराई है, उससे एक बात साफ हो गया कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, जो कि अपने आप में एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें जो बनती हैं वो जनता के वोट से बनती हैं। जनता जिन्हें चाहती है उन्हें जिताती है। लेकिन धन बल के आधार पर अगर सरकारें अपने हिसाब से बनने लगे तो ये तानाशाही की ओर बढ़ते कदम है। अगर जनता अभी भी नहीं समझती है तो आगे चलकर इसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। वहीं अब सबसे बड़ी चीज़ ये चल रही थी कि राजस्थान में फिर से इस तरह का इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि अभी जिस तरह की परिस्थिति है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी चीज़ें अपने हाथ में होल्ड की हुई हैं, उनके सामने हैं। तो ऐसे में संभव नहीं है कि राजस्थान में कोई भी सरकार अस्थिर करने का खतरा आ सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब अगला टारगेट महाराष्ट्र है, तो देखना होगा कि किस तरह
क्या जिस तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टक्कर ली थी और टक्कर लेने के बाद औंधे मुंह गिराया था जो राजस्थान की सरकार को गिराने की जो साजिश थी उसको, क्या ऐसा ही महाराष्ट्र में हो पाता है? उद्धव ठाकरे टक्कर ले पाते हैं या नहीं? या फिर बीजेपी राजस्थान के बाद जिस तरह राजस्थान में कोशिश की थी फिर पांडुचेरी में सरकार गिराई है, और क्या महाराष्ट्र में सफल हो पाती है? ये सब देखना होगा कि किस तरह की राजनीति आगे बनती है, किस तरह की राजनीतिक परंपराएं आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आम जनता से जुड़ा हुआ है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें।